अगर आप कभी 11 बजे के बाद अकेले रिक्शे में बैठते हैं तो आज की कहानी सुनने के बाद आप दोबारा कभी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ वो सिर्फ एक ख्वाब नहीं था और आखिर में जो मुझे मिला वो तस्वीर आज भी मेरे पास है। ये है आखिरी मुसाफिर की कहानी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हॉन्टेड आवर विद समीर। मैं हूं समीर और आपके लिए लेके आया हूं आज एक ज़बरदस्त सी हॉन्टेड स्टोरी। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो ये चैनल पाकिस्तान की सच्ची और फिक्शनल हॉरर स्टोरीज के बारे में है। हर सैटरडे में आपके लिए एक नई डरावनी कहानी लेकर आता हूं। आज की ये कहानी एक आईटी प्रोफेशनल अहमद की है जो कराची में रहता है। एक रात जब वो लेट नाइट ऑफिस से घर जा रहा था, उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो आप सोच भी नहीं सकते। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। लेकिन पहले, अगर आपको हॉरर स्टोरीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आपको कोई भी कहानी मिस ना करें। तो अब शुरू करते हैं अहमद की कहानी। मिलिए अहमद से। अहमद जो एक 25 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो कराची की एक आईटी कंपनी में काम करता है। गुज़िश्ता हफ्ते की बात है। ट्यूसडे की रात थी। अहमद अचानक प्रोजेक्ट की डेडलाइन मिलती है और उसको लेट नाइट ऑफिस में काम करना पड़ता है। जब उसने अपना लैपटॉप बंद किया और बाहर निकला तो घड़ी में रात के 11 बज रहे थे। सर्दी की रात थी। सड़कें बिल्कुल वीरान थीं। दूर से सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। अहमद ने अपना फ़ोन निकाला और राइड बुक की, लेकिन कोई भी राइड बुक नहीं हो रही थी। अहमद ने सोचा कि मैं कोई रिक्शा पकड़ लेता हूँ, थोड़ी ही दूर तो जाना है। और थोड़ी देर के बाद एक रिक्शा अहमद के पास आके रुका। अहमद उस रिक्शे वाले के पास गया। अहमद ने कहा, भाई गुलशन चलोगे? ड्राइवर ने धीरे से सर घुमाया। उसकी आंखें अंदर धसी हुई थीं और चेहरा बिल्कुल बीमार जैसा लग रहा था, लेकिन उसने कहा, हाँ साहब बैठ जाएं। अहमद को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन रात के इस वक्त उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। वो रिक्शे में बैठ गया और रिक्शा चला। और फिर 5 मिनट के बाद अहमद को लगा कि ड्राइवर गलत रास्ते पे जा रहा है। अहमद ने कहा, भाई साहब ये किधर जा रहे हैं? मेरा घर तो दूसरी तरफ है। ड्राइवर ने बिना मुड़े कहा, शॉर्टकट है साहब, जल्दी पहुंच जाएंगे। अहमद ने देखा कि वो रिक्शे वाला उसको एक अंधेरी गली में लेके जा रहा है। दोनों तरफ पुराने मकान थे। कोई बिजली नहीं थी उन घरों में और ना कोई इंसान नजर आ रहा था। फिर रिक्शा रुक गया। अहमद ने रिक्शे वाले से कहा, क्या हुआ? रिक्शे वाले ने कहा, लगता है सीएनजी खत्म हो गई है साहब, मैं कहीं से लेकर आता हूं, आप 2 मिनट रुकें। ये कहकर ड्राइवर रिक्शे से उतरा और अंधेरों में कहीं गायब हो गया। अहमद रिक्शे में बैठा उसका इंतजार कर रहा था। 5 मिनट गुजर गए और फिर देखते ही देखते 10 मिनट और फिर 15 मिनट गुजर गए, मगर वो रिक्शे वाला वापस नहीं आया। अहमद ने फ़ोन निकाला, नेटवर्क चेक किया, लोकेशन ट्रैक नहीं हो रही थी। उसने सोचा चलो किसी से मदद मांग लेता हूँ। और फिर उसने सामने वाले पुराने मकान की खिड़की में
एक हल्की सी रोशनी देखी। अहमद रक्शे से उतरा, दिल तेजी से धड़क रहा था। वो उस मकान की तरफ बढ़ा। दरवाजा आधा खुला था। अहमद ने कहा, हेलो, कोई है? कोई जवाब नहीं आया। अहमद ने अंदर कदम रखा और जो उसने देखा वो उसकी रूह कांप गई। दीवारों पे खून के धब्बे थे। फर्श पे पुरानी तस्वीरें बिखरी हुई थीं। अहमद ने एक तस्वीर उठाई तो वो एक खानदान की तस्वीर थी जिसमें माँ बाप और 2 बच्चे थे, लेकिन सबके चेहरों पे लाल निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने जानबूझकर लगाए हों। और फिर अचानक से ऊपर से सीढ़ियों के कदम की आहट आने लगी। अहमद का दिल बैठ गया और फिर एक बच्ची की आवाज आई। आवाज ये थी कि हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। अहमद के दिमाग में ख्याल आया, क्या सच में कोई बच्ची है यहाँ? लेकिन वो रोक नहीं सका अपने आप को। वो सीधा सीढ़ियों की तरफ चला गया। हर कदम के साथ लड़की की चीखने की आवाजें आ रही थीं। अहमद लड़की की आवाज सुनते सुनते ऊपर छत पर पहुंच गया। उसने एक कमरे में एक रोशनी नजर आई। अहमद कमरे की रोशनी की तरफ बढ़ा और अंदर घुस गया। कमरे में एक पुराना आईना रखा हुआ था। अहमद ने आईने में अपने अक्स को देखा, लेकिन उसके पीछे कोई और भी खड़ा था। अहमद ने फौरन मुड़ के देखा तो वहां कोई नहीं था। और फिर जब अहमद ने अपने आप को आईने में दोबारा देखा तो उसने देखा एक शख्स उसके पीछे खड़ा है। उसका चेहरा सफेद था। आंखों की जगह सिर्फ काले गड़े थे और मुंह से खून टपक रहा था। अहमद चीखना चाहता था लेकिन आवाज गले में अटक गई थी। वो भागना चाहता था लेकिन पाँव में जमीन चिपक गई थी वो जैसे। आईने में वो चीज अब बिल्कुल उसके कान के पास आ गई थी और उसे सरगोशी में कहा, तुम अभी यहां रहोगे हमेशा के लिए। साहब साहब की आवाज आने लगी। अहमद ने आंखें खोली। वो रिक्शे में बैठा था। ड्राइवर उसका कंधा हिला रहा था। साहब, आप सफर भर सोते रहे हो। बुरा ख्वाब देखा लग रहा है आपने। अहमद ने चारों तरफ देखा। वो अपने घर के सामने खड़ा था, गुलशन इकबाल में। हाँ, बस बहुत बुरा ख्वाब था। अहमद ने जल्दी से किराया अदा किया और घर की तरफ चला। लेकिन जब उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा तो रिक्शे वाला गायब था और रिक्शा भी गायब था। अहमद ने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसको एक कागज मिला। वो वही पुरानी तस्वीर थी जो उसने उस मकान में देखी थी। अहमद के हाथ कांपने लगे। उसने उस तस्वीर को जल्दी से पलटा। पीछे लिखा था, ये घर 1985 में पूरे खानदान की कत्ल की जगह है और जो यहाँ जाता है वो वापस नहीं आता। अहमद की सांसें रुक गईं क्योंकि उस तस्वीर में अब 5 लोग थे। अहमद भी उस तस्वीर में था। तो दोस्तों, ये थी अहमद की कहानी। सवाल ये है, क्या वो सच में घर पहुंच गया था
या वो अब भी उसी मकान में कैद था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और अगर आप ऐसी ही हॉरर स्टोरी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको कैसी लगी आज की ये कहानी, और अगर आपके साथ भी कभी कोई अजीब वाक़या हुआ है तो शेयर लाजमी करें। अगले सैटरडे एक नई कहानी, एक नए राज के साथ, एक नई दहशत के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और रात में अकेले सफ़र मत करना।